iPhone 16 Pro। ये and I love the fact that how cost effective it is. Removing process. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज हम आए हुए हैं अटलांटा डाउनटाउन। बहुत दिनों के बाद मैं डाउनटाउन आई हूँ और शाम को बहुत अच्छी लाइटिंग थी यहाँ स्काई स्केपर्स में, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। हम रहते हैं एक शांत से सुकून भरे सबर्ब में और मेरा डाउनटाउन आना होता है कभी कभी, तो यहाँ आकर इन बिल्डिंग्स को देखने का भी एक अपना ही चार्म है। और स्पेशली रात के टाइम पर तो बहुत सारी सुंदर सुंदर लाइटिंग भी देखने को मिलती है, तो अच्छा लगता है। और अमेरिका में ना फॉल के बाद सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर क्रिसमस आने से पहले ही इस तरह से सब ट्रीज़ पर बहुत सारी लाइटिंग लगा देते हैं, तो बहुत सुंदर लगती हैं सारी ट्रीज़। अगले कुछ दिनों में तो और ज़्यादा सुंदर सुंदर लाइटिंग हो जाएगी सब तरफ। और डाउनटाउन हम आए हैं एक स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए अपने फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है तबला। और बाय फार ना मुझे अटलांटा में सिर्फ यहीं का इंडियन खाना अभी तक सबसे अच्छा लगा है। तो हमने कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे और कुछ मेन फूड, और सारा ही खाना बहुत टेस्टी था। तबला इज़ द ओनली रेस्टोरेंट हेयर इन अटलांटा जिसका इंडियन फूड मुझे पसंद है। बहुत सुहाना सा मौसम है और अब सर्दी आने से पहले वाली बारिशें शुरू हो चुकी हैं। अब अक्सर बारिश होती रहती है, ऑलमोस्ट वीक में 2 से 3 दिन हर हफ्ते ही बारिश होती है। और आज फिर से सुहाना सा मौसम है और आज हमारे यहाँ आने वाले हैं कुछ गेस्ट, तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एक बढ़िया सा मेन्यू उनके लिए। वैसे मेरे गेस्ट भी कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर लाते हैं हर बार, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही हूँ। एक तो उन्हीं की डिमांड पे मैं बनाने वाली हूँ पिंडी छोले, जो जब से मैंने अपने गेस्ट को खिलाए हैं ना, दे हैव बिकम अ फैन ऑफ इट। मेरे फ्रेंड्स को ये छोले बहुत पसंद हैं और आई थिंक ये 3री या 4th टाइम है जब मैं उनके लिए छोले बना रही हूँ, बिकॉज दे ऑलवेज आस्क फॉर इट। इसकी रेसिपी मैं एक बार पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक भी कर दूँगी, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। आज मैं शॉर्टकट में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ना मैं कोई चाय पत्ती या कोई खड़े मसाले कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ नमक और घी डालकर मैंने बहुत सारे छोलों को उबलने रख दिया है। और सुहाना सा मौसम है, सुबह सुबह का टाइम है, वीकेंड है, तो मैं थोड़ा आराम से ही उठी थी। और छोले बॉयल होने रखने के साथ ही मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना अच्छा मौसम है, सुबह की सुहानी सी सुबह है, तो चाय तो बनती है भाई। मैंने अपनी चाय का लुत्फ़ उठाया आराम से बैठकर वरुण के साथ अपने फेवरेट प्लेस पे, और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लंच पे आज गेस्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ना मैं टिक ऑफ कर रही हूँ अपनी लिस्ट से रायता, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है और एक आइटम टिक ऑफ हो जाएगा लिस्ट में, इसलिए मैंने सबसे पहले रायता बनाना शुरू किया है और साथ ही चटनी भी बनाऊँगी। रायता और चटनी की रेसिपी मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। दही में मैं कुछ सब्जियां डालूंगी, खीरा, प्याज और टमाटर और फ्रेश कोरिएंडर कटा हुआ छोटा छोटा, और साथ में बेसिक से मसाले, काला नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, और कभी कभी मैं इसमें ड्राइड मिंट भी डाल देती हूँ अगर मेरे पास होता है तो।
और बस इस सबको जल्दी से विस्क किया। विस्क से बहुत जल्दी रायता बन जाता है। अगर आप भी अभी तक ये वाली विस्क यूज़ नहीं करते हो ना नॉर्मल किचन के कामों में, तो आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। सिर्फ बेकिंग में ही नहीं, रेगुलर किचन हाउस होल्ड वर्क में भी ये विस्क बहुत काम आती है, जैसे कड़ी के लिए बेसन घोलना हो या चीले का बैटर बनाना हो तब भी। और इसी के साथ रायता बन चुका है। अब मैं बना रही हूँ अपने एकदम देसी पिंड वाले पिंडी छोले। ये छोले एक्चुअली बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ओजी रेसिपी है, एक बार पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने एकदम बनाई थी। आज मैं बस ऐसे शॉर्टकट में शेयर कर रही हूँ कि छोलों को बॉयल करके एक बार पानी से सेपरेट कर दिया और खुद छोले मसाले बनाकर, छोले मसाला बनाकर उसको पीस कर फिर डाला है। और ये गर्म तेल और घी का मिक्सचर इसमें मैं डाल रही हूँ। और फिर कुछ देर ढक के पकाने के बाद इसमें बेसिक चीज़ें डालेंगे, प्याज, टमाटर, अदरक के बहुत सारे लच्छे और हरी मिर्चें। और उसके बाद थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे छोले के पानी के साथ। और ये बहुत टेस्टी छोले बनते हैं। आपने देखा ना, मैंने कोई भी इसमें काला करने के लिए स्पेशली कोई चाय पत्ती नहीं डाली, कोई एडिशनल खड़े मसाले नहीं डाले, फिर भी इनका रंग देखना अभी आप, पूरा बनते बनते बहुत अच्छा काला हो जाएगा। और टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। इनमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलता है जिसकी वजह से इनका टेस्ट एकदम टॉप नॉच आता है। और वो जानने के लिए आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको रेसिपी दे दूंगी अगेन। एनीवेज, ये छोले मैंने जल्दी से बनाए। एक्चुअली ये छोले ना जब भी कोई गेस्ट आ रहे हो तो बनते भी जल्दी हैं। रेगुलर छोलों के कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी बनते हैं और टेस्टी तो ऑफ कोर्स लगते ही हैं। और अब मैंने इनको सर्विंग बोल में रखकर अपना फूड वार्मिंग मैट लगा दिया है आज यहाँ बुफे टेबल पर, और इस पर मैं ढक के रख दूँगी। और सच्ची में मैंने इसे ना 5 आवर्स के लिए ऑन किया था और सारा खाना जब तक गेस्ट आए और उन्होंने खाया एकदम वार्म रहा था। और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये फूड वार्मिंग मैट। मैंने थोड़े दिनों पहले ब्रांड को लैब किया था और आपको दिखाया था। ये मैट मेरे बहुत फेवरेट चीज़ों में से एक है और एक्चुअली दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट। अब मैं बना रही हूँ एक हेल्दी सा स्टार्टर। तो अब हम सारे फ्रेंड्स ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो मैं बहुत अनहेल्दी स्टार्टर नहीं बना रही हूँ। मैंने सोचा इस बार मैं ना कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ जो हेल्दी भी हो, बन भी जल्दी जाए। मैंने ना यहाँ पर 2 लीटर मिल्क उबालने रखा और जल्दबाजी में मुझसे थोड़ा सा बॉयल होके गिर भी गया था। मैंने उसमें फ्रेश कटा हुआ कोरिएंडर, नमक, रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च मिलाया है। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और फिर 1/4 कप विनेगर में उतना ही पानी मिला के डाइल्यूट कर लिया मैंने इसको कटोरी में। और अब इस विनेगर से मैं दूध को फाड़ रही हूँ, पनीर बना रही हूँ। बस इसको अब 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे ना तो पनीर अपने आप सेपरेट हो जाएगा, वे सेपरेट हो जाएगा और फैट सेपरेट हो जाएगा। और ये जो मसाले डले हैं इसकी वजह से ये बढ़िया फ्लेवरफुल मसाला पनीर बन जाएगा। इसमें मैंने जीरा भी डाला था, वो मैं बोलना भूल गई। बट ये पनीर ना काफ़ी जल्दी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। इसके बाद एक थोड़ा सा डैम्प क्लॉथ लिया मैंने, ये मसलिन क्लॉथ, और उसमें छान दिया सारा पनीर और इसको अच्छी सी स्क्वायर शेप देकर इसके ऊपर वेट रख दिया था ताकि इसका सारा पानी अंदर से निकल जाए। और लगभग आधे घंटे बाद इसको मैंने फिर से लेकर कट किया और एयर फ्रायर में मैंने इसको स्क्यूअर्स में लगा के एयर फ्राई किया था, ऐसे चेरी टमाटोज़ के साथ। ऊपर से थोड़ा सा गार्लिक हर्ब्ड बटर लगा दिया था मैंने, मेल्टेड बटर में इटालियन सीजनिंग डालकर उसको लगा दिया और फिर एयर फ्राई कर लिया था 7 मिनट्स के लिए। इसकी हॉरिजॉन्टल क्लिप मैं लेनी रह गई गलती से, तो ये इसी के साथ आपको दिखा रही हूँ। चटनी के साथ सर्व किया था, काफ़ी टेस्टी बना था ये। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही टेस्टी सा और जल्दी बनने वाला डिज़र्ट ऑप्शन। मैंने 1/2 कप चॉकलेट चिप्स को 1/2 कप हैवी क्रीम या अमूल फ्रेश क्रीम भी आप ले सकते हो, उसके साथ मेल्ट किया माइक्रोवेव में। 20 सेकंड मेल्ट किया, फिर मिक्स किया, फिर 20 सेकंड मेल्ट किया, फिर मिक्स किया। इस तरह से चॉकलेट को ना एक साथ कभी भी मेल्ट नहीं करना वरना वो जल सकती है, इसलिए 10-10, 20-20 सेकंड के बाउट्स में ही मेल्ट करना। और साथ में 2 कप हैवी क्रीम या अमूल क्रीम को भी आप फ्रिज में रखना ओवरनाइट, चिल करना एकदम।
उसके बाद विप करना, तो वो सॉफ्ट पीक्स में अच्छे से विप हो जाएगी। अमूल क्रीम भी आप इसके लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैं तो यूएस में आसानी से हैवी क्रीम मिल जाती है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और बस इसको फ्रिज में रखना है, चिल करना है, एकदम चिल्ड क्रीम होनी चाहिए तो जल्दी विपिंग होती है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ हाफ कैन यानी 200 ml ऑफ दिस कंडेंस्ड मिल्क। आप 200 ml या उससे कम भी डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्वीट्स प्रेफरेंस। तो 150 ml विच इज़ 3/4 कप इज़ प्रैक्टिकली इनफ इन दिस मच ऑफ क्रीम। बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है तो इतना चल जाएगा क्योंकि चॉकलेट में भी थोड़ा मिठास होती है। और उसके बाद कंडेंस्ड मिल्क के साथ साथ ये मेल्टेड चॉकलेट भी डाल देंगे। और सॉफ्ट पीक्स तक पहले ही क्रीम विप हो गई थी, अब इसे ज़्यादा विप बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो सब कुछ स्टैंड मिक्सर में कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे हाथ से भी कर सकते हो, हैंड विस्क के साथ भी, या फिर जो मैनुअल विस्क आता है मशीन वाला उससे भी कर सकते हो। ये बहुत ही जल्दी एयरी और लाइट सा मूस बन के तैयार है, चॉकलेट मूस। देखा, बिल्कुल एफर्टलेस रेसिपी है ना, और इससे गेस्ट इम्प्रेस भी हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है और ऐसे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल डेजर्ट लगता है। इसके बाद मैं बस ऐसे एक छलनी में थोड़ा सा रॉ ककाओ पाउडर लेकर इसके ऊपर डाल रही हूँ सबके ऊपर। और फिर आज मेरे पास इंडियन स्टोर से लाई हुई इंडिया जैसी कैडबरी चॉकलेट थी तो मैंने उसके थोड़े से ब्लॉक्स इस पे लगा दिए डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन बोल रही हूँ मैं फिर से, मैं भूल जाती हूँ, गार्निश के लिए फूड है भाई, फूड तो गार्निश करेंगे, है ना। तो गार्निश कर दिया चॉकलेट के ब्लॉक्स से और बहुत ही टेस्टी मूस बना था। कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया ये तो आपने देखा ही। मेरे चैनल पे ना आपको इसका मच हेल्दियर वर्जन भी मिल जाएगा, आप चाहो तो देखना। कॉटेज चीज़ और चॉकलेट मूस की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे। चलो एक मज़ेदार सी बात बताती हूँ। रिसेंटली ना वरुण ने मुझे गिफ्ट किया है iPhone 16 Pro। ये मैंने आपसे 1-1.5 महीने पहले शायद कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था ना कि मैंने कंटेंट क्रिएशन से सारी मनी सेव करके लिया है नया मैकबुक M3 Pro लेकिन अभी तक मेरे पास आईफोन नहीं था और अब दोनों चीज़ें कंपैटिबल है, तो आई होप कि कंटेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, एडिटिंग और अच्छी होने वाली है। आई रियली होप टू ग्रो ऑन दिस स्पेस। तो वरुण ने मुझे iPhone 16 आया उसके 1 महीने के अंदर ही वॉज लुकिंग फॉर इट और उन्होंने लेके दिया है मुझे। आई डिड इंटेंट टू शेयर द अनबॉक्सिंग, लेकिन दिवाली के बाद मैं बहुत थक गई थी और ये उसी वीक में आया था तो वरुण ने ही मुझे सेटअप करके दे दिया था और मैंने सच कोई अनबॉक्सिंग नहीं की। तो मैं ऐसे ही बस बता देती हूँ, इसमें कुछ खास आया नहीं था। ओनली वन ये C2C केबल आया है। यस, iPhone 16 Pro में एप्पल का अलग से केबल नहीं है, C2C केबल आया है, अच्छी क्वालिटी का, ऑफ कोर्स आईफोन क्वालिटी का। कोई स्टिकर नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिंगल बॉक्स में फ़ोन एंड केबल एंड नथिंग एल्स। अच्छा, और मेरे आईफोन का कलर मैंने लिया है ये वाला। लेट मी शो यू इट विदाउट द कवर फर्स्ट। डेजर्ट टाइटेनियम, अच्छा है ना मुझे सारे जितने भी प्रो मैक्स में कलर्स थे ना उसमें सबसे अच्छा यही कलर लगा तो मैंने यही लिया। एक नेचुरल टाइटेनियम, वो सिल्वर वाला था, देन वाइट, देन ब्लैक। आई लाइक दिस वन। और फिर मैंने उस पर अपना फेवरेट कलर ग्रीन वाला ये हार्ड केस लगा लिया है। So finally both my laptop, this is not a MacBook, my MacBook is inside, so both my laptop and phone videos will be compatible and I will be able to edit better hopefully. कीप एन आई। अब शायद 1-2 वीडियो और करके मैं इस वाले पुराने कैमरा से उसके बाद आईफोन से करने वाली हूँ शूटिंग और फिर आपको पता चलेगा। वैसे मैंने ना पिछले 5-6 शॉर्ट्स जो हैं वो आईफोन में ही एडिट करके डाले हैं। आप बताना आपको क्वालिटी में फ़र्क नज़र आया क्या और बेटर लग रहा है या नहीं। वैसे अभी मैं R&D ही कर रही हूँ आईफोन के कैमरा सेटिंग्स पे, तो थोड़ी बहुत R&D तो अभी चलती रहेगी अगले कुछ 2-3 महीने। तो आई थिंक मेरी जैसी स्पीड है ना, मुझे 2-3 महीने तो आराम से लग जाएंगे कैमरा के बारे में समझने में और उसको इफेक्ट में लाने में, एडिटिंग सीखने में। एनीवेज, पता है मैं आपको क्या बता रही थी। तो जब मैंने आईफोन 16 लिया तो ऑब्वियसली आई वाज लुकिंग फॉर अ स्क्रीन गार्ड फॉर दिस। और स्क्रीन गार्ड अगर आपको पता है तो अमेरिका में तो बहुत ही महंगे लगते हैं,
लास्ट ईयर हमने वरुण के फोन का स्क्रीन गार्ड लगवाया था, आईफोन का। तो पता है मैंने तो ना अपना फोन वेट किया था, मैं इंडिया ट्रिप पे गई तब मैंने स्क्रीन गार्ड चेंज किया था। वैसे मैं सच बताऊं, मेरा फोन इतना गिरता है तो मैं कितना भी अच्छा स्क्रीन गार्ड लगवा लूं, मेरे में जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं। तो मैं तो जल्दी जल्दी चेंज करवाना पड़ता है मुझे, स्क्रीन गार्ड बहुत ही जल्दी चेंज करवाना पड़ता है। और लास्ट टाइम हमने वरुण का यहाँ पे चेंज करवाया था तो इट वॉज मोर देन $40। हमने वॉलमार्ट में जो शॉप्स होते हैं उससे चेंज करवाया था। सो व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्क्रीन गार्ड फॉर माई न्यू iPhone 16 Pro Max, I stumbled upon this brand Smart Devil on Amazon. This box has 3 screen guards for iPhone 16 Pro Max and it comes under $20. Also, it has a very new technology called Dust Free Box through which you can install your very own tempered glass on your phone very easily, quickly, just in 5 minutes. Let's open this and see what all is inside. So the box has another 2 boxes inside. It has 3 pouches. It says toolkit. So it comes with 3 types of wipes. One is the cleaning wipe, one is the dry wipe, and one is the dusting sticker. Amazing. So you can clean your screen before installing the film. Okay. And then it is the dust free box. And the box contains 3 different films. You can use one by one to install. तो दोस्तों, द बॉक्स सेज दैट इट इज HD टेम्पर्ड ग्लास विच इज मिलिट्री ग्रेड, शैटर प्रूफ एंड अल्ट्रा ड्यूरेबल विद इजी इंस्टॉलेशन। तो चलिए देखते हैं हाउ इजी इज द इंस्टॉलेशन एक्चुअली। सो वी ओपनड वन ऑफ द टूल किट्स एंड फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस। सो द फर्स्ट वन इज द वेट वाइप। सो वी क्लीन्ड द फोन विद द वेट वाइप very nicely, and the second step is to wipe it with the dry wipe, and the third thing is this dusting sticker, so it can literally pick off all the dust from the screens. Just put the phone inside upside down in the dust free box, push a little so that the screen sticks to it, and then pull off the tab. That easy and that quick. It took us less than 5 minutes and I felt so proud to be doing this task at home by ourselves, because throughout my life I have got it done outside in the market, and I love the fact that how cost effective it is. Removing process is also as easy as the putting on process. So later when the glass breaks, you can remove the broken glass and put on the next film. Just save this dust free box, all the films are inside. I definitely recommend this product. Do check out the link in the description. और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ना कि मैंने घर पे हेल्दी बॉर्नवीटा / हॉर्लिक्स बनाया है अपनी छोटी बेटी के लिए। तो वही हुआ ये कि मेरी छोटी बेटी तो उसको नहीं पी रही है, वो अभी भी अपना फीका दूध ही ओवर दैट प्रेफर कर रही है। लेकिन मज़े की बात क्या, और डांस करने जितने मज़े की बात पता है क्या है, मेरी बड़ी बेटी जो पिछले 2 साल, अपने 2 साल की उम्र से अब वो 9 साल की है अब तक, यानी पिछले 7 सालों से जो मार्केट वाला हॉर्लिक्स / बॉर्नवीटा / नेस्क्विक मिल्क पी रही थी, उसने बड़ी ही खुशी से इस घर के बने हुए हेल्थ ड्रिंक मिक्स को एक्सेप्ट कर लिया है और वो बहुत खुशी से पीती है इसको। ये देखिए, ये बॉटल आधी से भी कम हो चुकी है और मुझे जल्दी दूसरा भी बनाना पड़ेगा फिर से। और मेरे को ना मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतर गया है कि थैंक गॉड उसने ये एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मेरे घर में जब वो नेस्क्विक या कुछ भी आएगा ही नहीं तो आई एम श्योर छोटी बेटी भी नहीं पिएगी, और अगर उसका मन करेगा कुछ मिक्स करने का तो वैसे वो हल्दी दूध भी पीती है और एक घर में ऑप्शन अब ये भी हो गया। तो अगर उसका कुछ मन किया तो यही उसे मिलेगा, क्योंकि घर में कुछ और दिखने वाला ही नहीं है। तो मेरे अंदर की जो माँ है ना वो बहुत खुश हो चुकी है और ये अच्छे से मिक्स हो जाता है मिल्क में, बट फिर भी मैं छान के देती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा गैग ना करें, और फिर बच्चों को स्मूथ टेस्ट ही पसंद है, पहले से जो आदत लगी हुई है इस तरह से। और चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ, अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एज ऑलवेज। आई लव रीडिंग ईच वन ऑफ योर कमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम।
आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी ऑफ देम, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स ना थोड़ा लेट ज़रूर हो जाती हूँ लेकिन सारे A to Z आंसर करती हूँ, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दैट. सो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक टुडेज़ वीडियो. और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.